पूजन को भी बहुत सावधानी के साथ पढ़ो और उसके अर्थ सहित पढ़ो तो गदगद हो जाओगे, गदगद। मैं कई बार कहा करता हूँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान समय सार से कम नहीं। भाव आत्माश्रित हुआ करते हैं, किंतु उन आत्माश्रित भावों को निर्मल बनाने के लिए क्षेत्र की भी बड़ी आवश्यकता होती है, और क्षेत्र के बिना परिणामों में शुद्धि नहीं आती। ये शाश्वत तीर्थराज है, जहाँ से अनंत आत्माएं सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, और वहाँ पर जाकर के बिना प्रयास के ही अपने भावों में पवित्रता आती है। एक क्षेत्र का ही एकमात्र प्रभाव माना जाता है। सबके नाम प्रवर्तन समदृष्टांत सर्वकाल सिद्ध्यर्थम सिद्ध चक्र महामंडल राज्य प्रभावना युक्त साधन संपन्न करनार्थम सर्वे निवारणार्थम श्रीमद् भगवद्गीता सर्वोत्कृष्टि परमपुरुषाय नमः। अस्माकं साधन समदृष्टांत श्री शांति मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल भगवन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल भगवन
प्राप्त हुआ। और महाराज जी ने कहा हमारा और आपके आशीर्वाद एवं सानिध्य में हम पूरा परिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान तेरहपंथी कोटि में आज से 30 तारीख तक आचार्य जी के 58वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से हमको ऐसा आशीर्वाद दो और आपका ऐसा सानिध्य हमें प्राप्त हो कि हम सब लोग केसरिया रंग में रंग करके इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को बड़ी भक्ति भाव से संपन्न कर सके। गुरुदेव, इतनी शक्ति सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है, आपके आशीर्वाद का ही ये प्रभाव है कि हम लोग यहाँ पर आकर के ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार सभी इंद्र परिवार की ओर से नमोस्तु करता हूँ और पूरे गुणायतन परिवार को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। आप भी साथ परिवार गुणायतन परिवार जहाँ पर जो भी इंद्र महाराज उपस्थित है वो भी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहती गंगा में भाग लेकर के हम सबको अंग्रित करें। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी। जिनवर की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में मंगलमयी
मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है, लहराता है, लहराएगा, लहरा रहा जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जाया नमो लोये सव्वसाहूणम् महासाहू 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 दिगंबरा। महासाहू 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 दिगंबरा। अनादिकाल से और अनंत काल तक सारे तीर्थंकर परमेश्वरी सिद्धार्थ को उपलब्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। ऐसे इस तीर्थ राज पर उस सिद्धार्थ की महिमा गाने और उस सिद्धार्थ को उपलब्ध करने के लिए जिन्होंने उपलब्ध किया है उनकी आराधना करने के लिए सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने अनंत गुण जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, गुण तो अपने में है लेकिन उनका उपयोग बाहर की ओर हो रहा है, इसलिए वहाँ धूमिल हो रहे हैं। उस धूमिल आत्मगुणों को शुद्ध करने के लिए जिन्होंने अपने को शुद्धत्व के लिए उपलब्ध किया है उनकी आराधना करते हुए हम सब कुछ जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी कषाय के वशीभूत होकर के उपयोग का सही उपयोग करना नहीं जानते हुए उस ओर हम निरंतर गतिमान हैं, या यूँ कहें कि दौड़ रहे हैं उससे विपरीत दिशा में जिस ओर हमें जाना चाहिए था। जिनकी उपासना चल रही है या करने के लिए आप कटिबद्ध हुए हैं, उससे विपरीत दिशा में अभी तक हम चले आए हैं। आज यह शासक भूमि श्री तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर और उसमें भी आचार्य श्री के उस महान आशीर्वाद में, जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने बताया, आचार्य श्री जी ने कहा था 21 में या 22 में कि मैं तो नहीं जा सकता लेकिन तुम लोग तो वहाँ जा कर के अच्छी तरह से उपासना करो। क्योंकि आप लोग तो वर्तमान में आप लोग के पास रिद्धियाँ हैं, वह उन रिद्धियाओं को कैसे प्रकट किया जाता है आप तत्व में डूब करके तो नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन जो डूबते हैं उनकी उपासना के लिए बाहर ऐसे साधन आपको उपलब्ध है कि आप उस समय में वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और आकर के रुक करके भगवान की आराधना करते हुए उस क्षेत्र का कितना प्रभाव होता है। यदि अपना मन साफ हो, स्वच्छ हो, विकार उसमें है लेकिन उन विकारों से रहे अपने आत्मस्वरूप की पहचान या परिचय जब हो जाता है तो वह
क्षण दूर नहीं होते हैं, वह श्रद्धा की अपेक्षा से, एक देश आचरण की अपेक्षा से और जो पूर्ण रूप से त्याग करते हुए अपने अंदर में उनकी उपासना करते हैं, उनका वह अनुभव अलौकिक ही होता है। आपको ध्यान होगा आचार्य श्री जी ने जब 87 में चतुर्मास हुआ था, कहाँ पर जी में बीमार हुई थी ना, और उसके बाद उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आचार्य श्री ने उपदेश दिया था। 9 दिन तक नहीं दिया था। 10वें दिन उन्होंने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था जैसे जलाशय या बहुत बड़े बांध के पास कोई पहुंच जाता है तो वह नहीं चाहते हुए भी वहाँ पर शीतलता का अनुभव करता है और वहाँ पर हरा भरा बना रहता है हमेशा, चाहे कितनी भी वह ज्येष्ठ काल की तपन की धूप क्यों ना हो, फिर भी वह वातावरण हरा भरा रहता है। और उसके बाद जो उसमें कुछ डूब जाता है उसकी बात, और जो उसमें पूर्ण रूप से गोता लगा लेता है उसको क्या अनुभव होता होगा, वह उस कार्य को में निपुण होने वाला व्यक्ति जानता है। लेकिन आत्म तत्व में निमग्न हो जाने वाला क्या अनुभव करता है, सो आचार्य कहते हैं सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नाही कहो। वह सुख ना इंद्र के है ना अहम इंद्र के है, फिर कहाँ पर है? वो उनके पास ही है। जैसे पूज्यपाद आचार्य कहते हैं नाके नाकव के सामने सौख्या, स्वर्ग में कैसा सुख है? स्वर्गीय सुख है। तो मोक्ष में कैसा सुख है? वहाँ जो उस तत्व को उपलब्ध हुए है उन्हें ही ज्ञात है। हम भी उस तत्व को अभी श्रद्धान और आचरण की एक देश रूप में जान रही हैं, मान रही हैं और कुछ ना कुछ तुमसे विपरीत होकर के अनुभव कर रही है। लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप हम उपलब्ध कर सकें, इस भावना को लेकर के ही संकल्पित होकर के सारे भक्तजन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करनी है। मन में जो विकार आएंगे कर्म के उदय में, लेकिन वह मेरा स्वभाव नहीं है, उनको दूर करते हुए जैसे काई लगे सरोवर में हम अवगाहन करते हैं तो उसको दूर कर देते हैं, फिर अवगाहन करते हैं, ऐसे ही उन कर्मों की काई को दूर करते हुए अपने आत्मस्वरूप में हम निमग्न हों। इस प्रकार का भाव श्रद्धान बहुत दृढ़ और मजबूत बना करके करना और जितना आचरण कर सकते हैं इन 6 दिनों में, 6 दिन का है ना, हाँ 6 दिनों में आचार्य श्री कहते हैं तत्काल सूत्र का 6वां अध्याय छठा हुआ है। तुम्हारे भाव भी इन विश्व में रहते हुए 7 तत्वों में वह रहते हुए 6 द्रव्यमय होकर के एक आत्म द्रव्य में लीन हो सके, इस प्रकार की पवित्र भावना रखते हुए सारे भक्तजन एक संकल्प बस और कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की आराधना उपासना करते हुए उनमें होने का प्रयास करेंगे और कुछ हमें नहीं चाहिए। इस भावना से बोली आचार्य परमेश्वर विद्यासागर जी महाराज बोली यार कर अपने श्री गुरुमती माता जी की माता जी से सिद्ध चक्र महामंडल प्रदान एवं विश्व शांति महायज्ञ का यह अनुष्ठान आज ध्वजारोहण के साथ पहले ध्वज यात्रा और फिर ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुआ है। किसी भी कार्यक्रम में हमने पिछले सालों में देखा है, किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में जल की दृष्टि होना उस कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। अभी हम लोग आए थे, हमारे महाराज जी भी आए, हमारी माता जी का आरका संघ भी आया। देवों के द्वारा एक प्रसन्नता जाहिर हो जाती है कि हम भी आपके अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। ध्वजा जो गई है पूरब से उत्तर के बीच
ईशान की दिशा मानी जाती है और ईशान की दिशा रहती तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो संकेत देती है कि हम आपको बिना एसी के एसी जैसा आनंद देते रहेंगे। कभी आप लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी है कि आदमी सोच रहा था कि 1-2 लाख रुपए खर्च करके कश्मीर और जहाँ आदि बनाने हैं कहीं घूमने चले जाएं। आप लोगों के पुण्य से आपको वो सब आनंद भी यहाँ मिलेगा, बस अंतर ये रहेगा अगर आप उन स्थानों पर जाते तो बड़ी इसी मौसम में बड़ी तीव्रता के साथ पाप करते और इसी मौसम में आप यहाँ मौसम का भी आनंद लेंगे और बड़ी तीव्रता के साथ आपका पुण्य भी बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोग जिस स्थान पर आके बैठे हैं, इस स्थान का नाम सम्मेद शिखर जी है। क्या है? आप सभी लोगों को ध्यान है? आप लोग कहाँ बैठे हैं? उनको ध्यान नहीं है, वो अपने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे चालू हुए। हाँ, हमारे मेरे क्या सब फिरती रहेगी। सुनो, आपको ध्यान है? आप लोग कहाँ बैठे हैं? इस बात को आपको याद रखना है ना, जितने दिन आप यहाँ रहो, आप यहाँ पर रहो। बोलो तो हमसे तो हम से आवाज नहीं आती। ये ध्यान है ना आपको? हाँ, ये ध्यान रखना है। हम सम्मेद शिखर जी में हैं, नाम ले लेते हम सम्मेद शिखर जा रहे हैं, ऐसा सोच लेते, क्योंकि ये जैन धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कौन सा? बोलो तो। सम्मेद शिखर जी जैनों के प्राण हैं। क्या है? प्राण हैं। ऐसे सम्मेद शिखर पर आना अपने जीवन भर के पुण्य का परीक्षण माना जाता है। और ग्रंथों में लिखा है, क्या लिखा है? जो हमने आपको बात बताई वो ग्रंथ की बात बताई है। ऐसा लिखा ग्रंथ में कि एक व्यक्ति बिस्तर पर बैठा है। कहाँ बैठा है? बिस्तर पर बैठा है। किसी ने पूछा, महाराज जी बिस्तर पर बैठ करके जाप कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, कम से कम बिस्तर के नीचे तो बैठ जाओ, फिर जाप कर लेना। लेकिन आचार्यों ने लिख दिया कि वो व्यक्ति बिस्तर पर बैठा है और बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मन में विचार किया, मुझे मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? बस कहाँ बैठा है? बिस्तर अच्छी नहीं माने जाते, है ना? बिस्तर के उठते ही किसी को शुद्ध होना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, हाथ पैर धोना पड़ता है, तब वो शुद्ध होता है। अभी वो बिस्तर पर बैठा है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे भूखे रहकर जो पुण्य कमाएगा, वह पुण्य उस व्यक्ति को बिस्तर पर बैठे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताओ? कोई बताओ। उसने मन में विचार किया है कि मुझे आज मंदिर के दर्शन करने जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर के दर्शन करने जाना। इतना विचार करते ही उपवास का जो फल मिलता है उस व्यक्ति को मिल गया। बिस्तर पर बैठा है, उठ गया, उठ करके कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? बोलो है? स्नान कर रहा है। 5 उपवास का फल, 10 उपवास का फल। क्या काम करते समय? आराम होता कि नहीं होता? आराम होता है। हिंसा का काम हो रहा है, पानी नाली में जा रहा है, साबुन लगा रहा है और उपवास का फल मिल रहा है। 10 उपवास करके देखना कितनी ताकत लगती है। कितने उपवास का फल उसको नहाने में मिल रहा है। क्यों नहा रहा? बोलो, मंदिर जाने के लिए नहीं। मंदिर तो बिस्तर पर बन गया था। मंदिर तो आप बनाना है भी दूर से कर सकते हैं। अब उसने सोचा कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है। और अभिषेक के बाद क्या करना पड़ता है? शुद्धि करना। पहले अपना स्नान, फिर बाद में भगवान का अभिषेक होता है। ऐसे विचार करते ही उपवास की संख्या बढ़ती चली जाती है। शुद्धि के वस्त्र कोना बाहर आ गया। मंदिर नहीं बना अभी, सुनना ना आप लोग। बाहर आ गया, दूध का पट्टा पहन के आया पट्टा और उसके उपवास बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 उपवास, 100 उपवास,
दूर से मंदिर देख लिया, 6 महीने के उपवास कर और बढ़ता चला जा रहा है। भगवान के पास पहुँचते पहुँचते उसकी उपवास की संख्या बहुत बढ़ गई। ये माँ जिन्हें भगवान के दर्शन करने के बता रहे हैं हम, जो व्यक्ति सम्यक सिखा आ गया उसके पुण्य की तो बात ही अलग है। ये तो हम वहीं पर, कहाँ पर, जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पर रह करके इतना पुण्य बना सकते हैं। तो यहाँ तो आप दुकान, मकान, सर्विस, सब व्यापार छोड़ करके और मन बना कर आए हो। कैसा मन बना के, इस गर्मी में अच्छा मौसम होगा तो घूमने भी पड़ेगी, ऐसा बना गया ना। क्या करके आए? जितने सिद्ध भगवान यहाँ से बने हैं उनकी हम आराधना करें। ओह, जिंदगी भर का पुण्य एक पल्ले में, और यहाँ पर आकर के सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान की आराधना करें। एक पल्ले में देखिए ना ये बात, जब एक दिन विचार करने से इतना फल मिल सकता है वहीं के वहीं, तो आप तो घर छोड़ करके यहाँ आ गए। यहाँ आने का भाव ना जाने मैंने कितने और लोगों से कहा होगा, लेकिन भाव कितने लोगों को हो पाए, पुण्य कितने लोगों को जगा, जिनका पुण्य अंदर से था उसी का पुण्य यहाँ आगे बढ़ पाया कि हम कहाँ जा रहे हैं? सम्मेद से घर लिया। याद है ना आपको? इसलिए आए हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान। क्यों? क्योंकि ये पवित्र भूमि ऐसी है कि यहाँ पर संख्या कोड़ा कोड़ी बुरी रात यहाँ से आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। ऐसी भूमि पर आना भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग अकेले आए नहीं हैं, आकर के उस परमेश्वरी की आराधना करेंगे, विधान करेंगे। इस विधान करने से क्या होता है? जिनकी हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके गुणों की, उनके पद की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जितने आप लोग ध्यान करने आए हैं, आप सब होने वाले सिद्ध भगवान स्वयं हैं। आप स्वयं सिद्ध बनने वाले समझो, क्योंकि लिखा है ग्रंथ में, भगवान की पूजा करने वाला भक्त एक दिन उनके पद को भी प्राप्त कर लेता है। अब आप अपने आप की रात में दिन में जरूर बैठो, अपना हाथ लेना, अपनी पीठ लेना, क्या बात है, हम सिद्ध बनने वाले हैं, हम इतना बड़ा काम करने वाले हैं। इतने ही लोग, किसी की शादी होती उसमें जाते, बोलो क्या होता है, तो घूमने के लिए ले जाता, पाप के काम में 50 वर्ष का आती है कि चलो मनाली चले घूमने के लिए, तो अतीतता से पाप बनता। लेकिन आप लोग ये सारे पापों को छोड़कर, धंधे पानी को छोड़कर भी सम्मिलित करके में धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य से आए हैं। ऐसा सुना है कि ये जो विधान में लोग आए हैं, इसमें बहुत से लोग इससे पहले भी आए हैं, इसी परिवार के द्वारा, इससे पहले और उससे पहले। पहली बार 21 में 23-25 बोले मैंने 21 तो बोला भैया, 21 के बाद 23 आएगा ना, तो शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? 21 से 23। हाँ तो बोला भैया 21 के बाद 23 बतासा परिवार है, सब कुछ मीठा मीठा करने वाला है ना। 21 से 23 और 23 से 25 की ओर आया। तीसरी में क्यों आ गया? आप लोग विचार करो। बढ़िया लोग जब तक किसी काम में फायदा नहीं होता, करता ही नहीं, सोचता ही नहीं। इसका मतलब जो परिवार में तीसरी बार यहाँ पर विधान करने आए, सामान्यता से नहीं आए। मुझे लगता मैंने 21-23 का नहीं देखा, लेकिन जितना 21-23 में उत्साह था, उससे कई गुना उत्साह बड़ा करके आप पूछ लेना इसे। हमने इस स्थान पर इसके पहले और विधान हुए हैं, लेकिन चारों तरफ देखो जरा लगा है, दूल्हा का मंडप भी फीका पड़ जाए। ये क्या हो रहा है? ये दिख रहा है, मात्र भक्ति नहीं करना है, जिन किसी उत्साह का, किसी उद्देश्य का फल होता है।
अगर आपका उद्देश्य गलत हो गया, दिखावा हो गया, तो इसी क्रिया के द्वारा पाप भी हो सकता है। ये तीसरी बार विधान बता रहा है कि जिन परिवार ने एक बार किया उनको तन से, धन से, मन से और आत्मा के परिणामों से उनके यहाँ विकास हुआ है। उन्हें अच्छा लगा, उनके परिवार को अच्छा लगा, तो उन्होंने दूसरी बार विचार बनाया, दूसरी बार अच्छा लगा, समृद्धि बढ़ी, तो तीसरी बार विचार बनाया। और अकेला परिवार नहीं आए हैं, परिवार के सदस्य अकेले नहीं आए हैं, सभी को लेकर आए हैं एक ही उद्देश्य से। क्या उद्देश्य? अपन सबको सम्मेद शिखर में विधान करना है। बात यहीं तक सीमित ना रह जाए। जो जो विधान में शामिल हुए हैं वो सब विचार करो, कुछ ना कुछ दाल में डाला है कि तीसरी बार क्यों करना विधान, हमारे भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इन्हीं के साथ फिर हम आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। एक बार बचा मुझे भैया जी पूरा मजा आप ही लूट रहे, एक बार हमारे परिवार की तरफ से भी तो हो जाने दो। ऐसे भाव कब बनेंगे बोलो। एक बार भैया मेरे परिवार को भी इकट्ठा करके ले चलो, इसका फल अलग ही होता है। जब आप यहाँ 5 दिन रहोगे तो 5 दिन में ईमानदारी से अनुष्ठान में शामिल होगे, क्योंकि तुम कहाँ पर हो? सम्मेद शिखर में हो। इस बात का 24 घंटे याद रखना है। ऐसा क्यों बोल रहे बार बार? क्योंकि दिन के बाद रात ही होगी और रात के बाद दिन ही होगा। यहाँ आपको जैन बनकर रहना है। जैन वो कहलाते हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। चाहे छोटे बच्चे सुनो, चाहे बड़े लोग सुनो, छोटे छोटे बच्चे बहुत आए हैं, मजबूरी है, क्योंकि बच्चों के अलग नए लोगों को लाना, तो बच्चे तो छोटे आएंगे छोटे साथ में, है ना। तो बच्चों को भी संभालना और अपने परिणामों को संभालते ही रहना, संभालते ही रहना। क्यों? एक ही निमित्त तुम्हारे परिणामों को खराब कर सकता है ना। अपन सुधर सबके शिखर आ गए हैं, हम विधान में शामिल हो गए हैं, तो हमारा पुण्य पक्का हो गया, हम सिद्ध बन गए हैं, ऐसा मत सोच लेना। सिद्ध तो बनोगे लेकिन आगे हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा और पिछड़ जाओगे अगर तुमने ईमानदारी से 5 दिन यहाँ पर, क्योंकि इस अनुष्ठान में जो तुम विधान करने जा रहे हो इसमें समय पर शामिल होना है। जिस समय पहली क्रिया हो उसी समय से प्रारंभ में आपको समय पर आकर के आप कुल 5 दिन की तो बात ही है ना। आप तो निकलेगा 25, 4 दिन और बात कीजिए, 30 तारीख को पक्का है जाना ही, क्योंकि सप्ताह हो ही गया है, बंधन ऊपर की हो ही गई है, आहार दान हो ही गया है और पीछे कुछ लाभ बीच में लेते रहे आने जाने का। अब तो एक ही काम है मुख्य रूप से, कौन सा? यहाँ पर रह करके विधान करना है। तो आप जो पुण्यार्जन परिवार है उन्होंने पूरा उत्साह दिखाया है। अब जितने लोग साथ में आए हैं उन सभी का कर्म एक भी निमित्त ऐसा ना बन जाए कि तुम्हारे निमित्त के द्वारा मन मुटाव हो जाए। समझ गए आपस में? खाने पीने को लेकर, सोने उठने को लेकर, रूम में रुकने के लेकर हमारे लिए मोटा वाला गद्दा मिल गया तो मैं पतला वाला गद्दा मिला, इसी के ऊपर लड़ाई हो जाए गद्दे को लेकर के हैं। दल्लाल में सो जाना, सूखी एक चटाई लेकर के, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में किसी प्रकार का विवाद होने नहीं देना। एक किसका कर्तव्य है? जितने लोग अनुष्ठान में आए हैं सभी का कर्तव्य है। ये मसूदा ने भोजनशाला तो पुण्यार्जित परिवार का काम है। आप तो ये कहना भैया तुम भोजनशाला में हम जाके व्यवस्था बना रहे हैं, आप हमें यहाँ तक लेके आ गए हैं, आप तो अरे चलाओ जाओ वहाँ के बैठो। ऐसा नहीं बेचारा पुण्यार्जित परिवार व्यवस्था का नाम चलाओ तुम लोग पूरा मजा ले जाओ, ऐसा ना हो जाए, है ना। अपन सभी लोगों को मिल करके हमने परसों कहा था, कल ही कहा था, परसों क्या कहा था? हर व्यक्ति को इस प्रकार की अनुभूति होना चाहिए कि ये विधान बोलो हमारा खुद का विधान हो रहा है, हमारे खुद के परिवार के द्वारा विधान हो रहा है। ऐसी अनुभूति करते हुए इस सम्मेद शिखर जी में आप लोग अच्छा 6, 7, 8 दिन का समय लेकर आए हैं। आज से विधान प्रारंभ हो जाएगा। आज विधान तो यहाँ पर और भी पहले हुए हैं,
लेकिन आज पहली बार दोनों बड़ी माता जी और बड़े महाराज जी और सभी लोग पूरा संघ तुम लोगों की भक्ति को देख करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग विधान के निमित्त से अभी एक साथ नहीं आए, अन्य कार्यक्रम में एक साथ आए हैं, लेकिन विधान के निमित्त से प्रतिकूल हम लोगों ने मौसम नहीं देखा। देखो श्रावण की भक्ति करते थे ना, भक्त के बस में भगवान बोलते वही वाली बात है। मौसम प्रतिकूल था लेकिन फिर भी बड़े महाराज जी का उपवास था, लेकिन सभी लोगों की भावना देखते हुए जैसे अपने मुकेश भैया जी हैं और सब प्रति लोग हैं इस विधान में शामिल हुए हैं, इन सबके परिवार का ही विधान है। तो इनने अभी तक दूसरों के विधान खुद से कराए हैं, जब इनका खुद का विधान है तो वो उसमें हम लोग के साथ में शामिल होकर के उस आपके पुण्य में और बढ़ोतरी हो जाए, और बढ़ोतरी हो जाए, इस भावना के साथ यहाँ तक हुए हैं। आज इतना ही बात रख करके आगे आप लोगों को कल से समय का ध्यान रखना है कि कितने समय आपको बुलाने आना है, तो इन तरह शांति धारा होगी। इन सब बातों को आप इस चीज में महाराज जी से पूछ करके मार्गदर्शन लेकर के इस विधान को करेंगे। सभी लोगों को समय का बहुत ध्यान रखना है, समय पर आप उपस्थित हो जाएंगे तो सारी क्रियाएं बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, बोले परम बोल मुनि श्री पूर्ण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त तारिका संघ के महाराज जी से एक बार पुनः निवेदन। महाराज जी पूरे परिवार की ओर से आप सभी महाराज जी से जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो 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 देवो जिनो 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 देवो जिनो जिनो नमो जिनाणं नमो ओहि जिनाणं नमो परमोहि जिनाणं नमो सव्वोहि जिनाणं नमो अनन्तोहि जिनाणं नमो कोटिबुद्धीणं नमो बीजबुद्धीणं नमो पदानुसारिणं महासाहु 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 दिगंबरा जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनो देवो जिनो 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 देवो जिनो जिनो नमो संभिन्न सुदारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्तेय बुद्धाणं नमो बोह्य बुद्धाणं नमो उजोमदीणं नमो वियुल्मदीणं आपके समक्ष अपने मन वचन काल से किए हुए दोषों की आलोचना ग्रह आत्मनिंदा पूर्वक करके प्रतिक्रमण करता हूँ। श्रम चेत काल भाव के निमित्त से किसी जीव की प्रार्थना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो, उससे उत्पन्न हुए पापों का परित्याग करता हूँ। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और तिरस्कार के इंद्रियों को मैंने छुटा मारा हो, अन्न से मरवाया हो, मारने वाले की अनुमोदना की हो और किसी प्रकार से जीवों को संताप दिया हो, अन्न से दिलाया हो, संताप देने वालों को भला माना हो, प्राणियों के अंगों पांगों का प्रयोग किया हो, कराया हो, करते हुए को भला माना हो, इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो,
उनसे उत्पन्न हुए पापों का परित्याग करता हूँ। मन वचन काय कार्य अनुमोदना सहित जिन जीवों का मुझसे घात हुआ हो, श्री भगवान वे सब पाप निरर्थक हो गए। प्रमाद व अज्ञान से में मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ। देखो आपके श्री गुरु तिलक लगाकर ही शुद्धि कीजिएगा। अच्छे से बोलो सभी लोग मिलके नमो विष्णु भगवान। हाँ, सभी को धोइएगा पानी में, सामने जाए और नमो विष्णु बोले। ओम ह्रीं नमो चित्तानम ह्रीं करिण्याभ्याम नमः। मध्यमा ओम ह्रूं नमो आर्यं ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः। अनामिका ओम ह्रूं नमो उपज्ञानं ह्रूं अनामिकाभ्याम नमः। कनिष्ठा ओम भ्रा नमो रुद्रभ्रा कनिष्ठाभ्याम नमः। स्वाहा ओम भ्रा नमो रुद्रभ्रा मम तीर्थं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं नमो चित्तं ह्रीं मम। ओम ह्रीं नमो चित्तं। आप भावना पाएंगे भगवान के विधान अनुष्ठान का प्रमुख पात्र लोकांतिक देव जो एक भगवतारी होती है। ऐसे ही पद की स्थापना करने का सौभाग्य तुम्हारे लिए इब्राहिम का बड़ा पुण्य कर्म का वजह होता है, जब मिलता ही और 14 घंटे के पहले तुम्हारी स्थापना हो रही है। आया जिन वेद शुद्ध है सुवर्ण रूप वर्ण पुजाढ़्या क्षत्रत्याश शूद्रभयुक्त जिनेन्द्र सेवा सुमुपागताश। देखो अब देखो आपकी स्थापना हो रही है कौन कौन सी देवी की, ध्यान रखना अपना नाम। श्री हिरे धीर्ते केते बुद्धे लक्ष्मी शांति पुष्टि। अब दोबारा अभी डबल हिरे श्री हिरे धीर्ते केते बुद्धे लक्ष्मी शांति पुष्टि। भवतु भवतु नमः सम्मोषक सम्मोषक। ओम नमो हरिन्द्राणां मनः कर्कमाहि
सती भगवत भगवती नमः शंभो षट 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें और अपने स्थानों पर पहुंचे। चलिएगा इस अनुष्ठान में प्रमुख पात्र द्वितीय इंद्र ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य जोड़ी के साथ खड़े होने जोड़ी बदल जाए। जिनकी जोड़ी जिनके साथ है वो अपनी जोड़ी के साथ खड़े होइएगा। अपना मांगे होगी आप बिल्कुल भगवान की ओर आ जाओ, मांगे हो जाओ, बिल्कुल भगवान को देखते हुए करिएगा। जोड़ी के साथ खड़े होइएगा अपनी अपनी जोड़ी। थोड़े से इधर ना पीछे बोली पीछे और जहाँ थोड़ा सा आपको फोटो भी बढ़िया आ जाए। थोड़ा सा एक के पीछे एक हो जाओ, 3 हो जाओ ना, ऐसे थोड़ा पीछे तो अपनी जोड़ी के साथ एक इधर जाओ, आपका फोटो बिगड़ जाएगा। इधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा सिर हो करके एक बार चलिएगा। भावना वाइएगा इस अनुष्ठान का प्रमुख पात्र ये भगवान मुझे ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भगवान मुझे इतनी साहस और शक्ति दे रहे हैं। सभी काम को मैं बड़े ही साहस और शक्ति के साथ संपन्न करते हुए इसी भावना के साथ आपके ईशान इंद्र की स्थापना की जा रही है। ओम प्रेम ईशान इंद्राणी भवतु भवतु नमः शंभो षट ओम प्रेमरम अतियावता अनाहत परमाय तो ईशान इंद्राणी भवतु भवतु नमः शंभो षट ओम ब्रह्मवर्तानां अनाहत परमाय ईशान इंद्रपति भवतु भवतु नमः शंभो षट 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिएगा और अपने स्थान पर पहुंचिएगा और अपने नंबरों को याद रखिएगा। चलिएगा अगला इंद्र कुबेर, क्योंकि जब तक कुबेर नहीं होगा समुद्रण की रचना नहीं हो सकती। जब भगवान को केवल ज्ञान इतना भरा रहे कि आप दोनों हाथों से बोली सीते रहे तो भी आपका भंडार कभी खाली ना हो। लेकिन कंजूसी बिल्कुल मत करना। एक हुआ ऐसा हुआ जितने हाथों से बोली होगी उतना ही भरता चला जाएगा। ऐसे कुबेर की रचना यहाँ पर की जा रही है। अब मन बनाइएगा। कुबेर आने निकला थी धनश्री। आपका नाम क्या है? धनश्री। कुबेर और धनश्री कुबेर नहीं होती बिल्कुल भी। डॉक्टर की डॉक्टरनी भले कही जाती है लेकिन यहाँ कुबेर की कुबेर रानी नहीं होती। यहाँ पर कौन होती है? धनश्री, क्योंकि धन की मालिक वही होती है। और वर्तमान में भी देखा जाए तिजोरी की चाबी जिसके पास होती है धनश्री को। चलो अपनी अपनी जोड़ी के साथ खड़े होइएगा। आगे पीछे हाथ तक खड़े हो जाओ, बाकी स्थापना बात न करें। तो मैं उसकी स्थापना हो जाएगी। हाथ जो भगवान की तरफ चलिए जोड़िएगा, भगवान से निवेदन करिएगा, भावना आइएगा। ओम प्रिय नमो देवताओं अनाहत प्रकमाय कुबेर इंद्र धनश्री भवतु भवतु नमः शंभो षट ओम प्रिय नमो देवताओं अनाहत प्रकमाय सो कुबेर इंद्र धनश्री भवतु भवतु नमः शंभो षट
ओम ह्रीं वरदहनः पद्माय कोई धनश्री भगवती शंभो षट 9 बार नमो का मंत्र का जाप करिएगा, अपने स्थान पर पहुंचिएगा। मेरी हाजिरी हो चलिए आप खड़े होइए, अपने अपनी जोड़ी के साथ बदलना जाए जोड़िए और भगवान से निवेदन कीजिएगा कि भगवान हम सभी के लिए इतना साहस और शक्ति देना, इस विधान अनुष्ठान की हम महायज्ञ नायक बने हैं। ये अनुष्ठान आपकी असीम कृपा से हम बड़े ही आनंद और हर साल के साथ सबके साथ मिलकर के सबको आमंत्रित करते हैं। सबको करना है कि नहीं? सबको आमंत्रित करके सबके साथ मिलकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करेंगे। ऐसी मंगल भावना, मंगल आशीष आपका हमारे लिए प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आपकी स्थापना की जाती है। ओम ह्रीं नमो निरंतानम अनाहत सर्गमाय महायज्ञ नायक नायिका भवतु भवतु ह्रीं नमः शंभो षट शंभो षट। ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं हरहत्यावता नमो निरंतानम अनाहत सर्गमाय महायज्ञ नायिका भवतु भवतु ह्रीं नमः शंभो षट शंभो षट। ओम ह्रीं नमो निरंतानम अनाहत सर्गमाय महायज्ञ नायिका भवतु नायिका भवतु भवतु ह्रीं नमः शंभो षट शंभो षट। 9 बार नमोकार मंत्र। मेहनत सुंदरी अगर भक्ति लाए तो आज भी चमत्कार हो सकता है। मन में भावना माना कि भगवान जैसे मेहनत सुंदरी ने श्रीपाल और उसके 700 साथियों का कुष्ठ रोग दूर किया था,
हे भगवान मेरे द्वारा भी ये गंधोदक जिसकी अंजलि में जाए उसको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, शोक हो, संकट हो, परेशानी में हो, उसका वो सारा का सारा रोग संकट दूर हो जाए भगवान। ऐसी भावना के साथ ये सोलर त्रिपाल नैना सुंदरी की स्थापना की जा रही है। थोड़ा सा भगवान के सामने भगवान को देखते हुए आगे पीछे हो जाऊँ, भगवान को देखना। मेरे से स्थापना नहीं होगी, मैं मंत्र बोलूँगा, स्थापना आपका जुड़ेगा काम यहाँ से। ओम प्रिय नमोरेन्द्राणाम अनाहत ब्रह्माय सोधर्म इंद्र ओम प्रिय वरमसा नमोरेन्द्राणाम श्रीपाल मेना सुंदरी भवतु भवतु नमः शंभो षट् ओम प्रिय नमोरेन्द्राणाम अनाहत ब्रह्माय श्रीपाल मेना सुंदरी भवतु भवतु नमः शंभो षट् ओम प्रकमाए पूरा पैसा तन मन से खड़े होकर के पूरा मंदिर का निर्माण किया और मंदिर सुने और विशेषता पूरा मंदिर निर्माण करने के बाद समाज के लिए सौंप दिया। एक और एक परिवार एक और काम करने जा रहा है। क्या काम करने जा रहा है? हॉस्टल और मेडिकल स्कूल है ना, गर्ल्स कॉलेज स्कूल की स्थापना महाराज जी के सानिध्य महाराज जी के सानिध्य में उसका भी शिलान्यास हो चुका है और वो भी गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है और गर्ल्स कॉलेज वहाँ पर तैयार हो रहा है। ऐसे हिंदी और जैसे पासी परिवार में सभी को सारा चाहिए। जो कुछ भी किया है वो ना मैंने किया है, मेरे परिवार ने किया है। सब श्री जिनेन्द्र भगवान की कृपा है और जगतपुरी जी के हर कारक महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ निमित्त बनने का मौका मिला है, इसलिए हम तो सब लोग उसमें प्रसन्न हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी लोग ज्ञानोदय के ललितपुर में पधार कर धर्म लाभ लें एवं मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा करने का महासौभाग्य प्राप्त प्रदान करें। चलिएगा मन में भावना भरिएगा। हे भगवान इस विधान अनुष्ठान का प्रमुख आज यज्ञ नायक इस विधान को करने वाला पुण्यादय परिवार कोई भी हो, लेकिन इस विधान को करने वाला कौन है? यज्ञ नायक और महायज्ञ नायक बनने का स्वभाव तुम लोगों को मिला है। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान कि ये विधान का प्रमुख पाठ मेरे यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान ये सा मुझे आशीर्वाद देना कि इस विधान अनुष्ठान को मैं अपनी निष्ठा और भक्ति के साथ इस विधान को संपन्न कर सकूँ। इसके साथ आपकी स्थापना ओम प्रेम अनाहत परमाय यज्ञ नायक नायिका ओम प्रेम नमोरेन्द्राणाम अनाहत परमाय यज्ञ नायक नायिका भवतु भवतु नमः शंभो षट् ओम प्रेम नमोरेन्द्राणाम अनाहत परमाय यज्ञ नायक नायिका भवतु भवतु नमः शंभो षट् 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, अपने स्थान पर पहुंचेगा। जय कुमार मित्र मावड़ा भाई के भगवान विधान अनुष्ठान का चतुर्थ पाठ सनत कुमार
नन्दानि भवतु भवतु नमः शम्भोषट् शम्भोषट् अस्यावतानुवदन्ताम् अनाहतर्गमाये ब्रह्मेन्द्र भवतु भवतु नमः शम्भोषट् शम्भोषट् 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें, अपने स्थान पर पहुंचे। चलिए इसके बाद भरत और बाहुबली बनने का सौभाग्य, जिन्हें भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान कौन बोलो, अब देख लो चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती की रानी का नाम बताओ पहले तो चक्रवर्ती की रानी बोलो, अपने स्थान पर पहुंचेगा। इसके बाद बाहुबली कामदेव भवतु भवतु नमः शम्भोषट् शम्भोषट् 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, अपने स्थान पर पहुंचे। इसके बाद इसका 2-4 बनाए और होते कहते इस होटल में दीजिए, कोई स्थापना नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आप देखते हैं सकलीकरण करा रहे तो बहुत बड़ी बात है, सकलीकरण बस कोई इंद्रों की स्थापना कोई नहीं कराता है। आप ओ वायु कुमार देवना प्रतिष्ठा कर दिव्य विघ्न निवारणार्थ विधिमान कार्य संयोगम कृत आयात वस्तु विधि भूत सन्निवेशा योगांत भाव परिपुष्ट बहुपदेता अग्निर्म आयात निर्मल जल ले लो, जल की लगा शुद्धि कर लो, सबकी चिंता करना जल्दी गई। अद्वित मगे विकृत्याम निकांत सुतावतो जिन भक्ति मदाहंतो ओम मे कुमार देवा विधान्य माने मे कृत विघ्न निवारणार्थम स्वयं तिष्ठ सहयोगम कृत तुष्टिपन करें, तुष्टिपन कर दीजिए। आयात मंगल गाओ कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। आज हमारे प्रभु श्री मूल संग कुंदगन नामना मतलोके जम्मू सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे बिहार झारखंड प्रांते गिरिडीह जिला अंतर्गते मधुबन नामने नगरे विधि अलंकार मंडप अग्गे हुदास नामने काले सुकम नामने पंचम काले प्रभृत वीर नवा संवत 2551 मासानाम उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम दयामो धर्म यज्ञ आचक्र प्रभुत्व पपजनानां सद्धर्म श्री वल्लायु आरो कैस्परिवद्यरस्त श्री मज्जन शांति भगवती मेहंदी महावीर वर्तमान तीर्थंकर धर्म तीर्थ श्री मूलतंग पंतनाम मधलोके जम्मू सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे परकेति आदि खंडे भारत देशे बिहार झारखंड प्रांते गिरिडीह जिला अंतर्गते मधुबन नामने नगरे विधि अलंकार मंडपे हुंडा रखने काले हुकम नामने पंचम काल प्रभट वीर नमः 2551 मासानां उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे बुद्ध मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी नियम सागर जी योग सागर जी या पक्षमण मुनि श्री सत्ता सागर जी अतुल सागर जी पूज सागर जी पवित्र सागर जी सत्संग आलिका धर्मते गुरुमते सत्संग सानिध्य सावत नाम चतुर्वेद सानिध्य विधि विधान श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान निर्विघ्न समाप्तर्थम साचर्थम सभियोदय नित्रिय सुदर्तम सुदर्तम सर्व सुदर्तम पाप सुदर्तम क्रिया सुदर्तम साचर्थम पुण्यवासनार्थम नाम रत्नगंधकादिभिः होमितम शुद्ध प्राकृतिक परिपूर्णम मंगलकम मंगल कलश कुंभ मंडपाग्रे स्थापना करोमि झीम झीम हम सा
प्रहरिकम् केवल ज्ञान ज्योति स्वरूपम् दीपकम् स्थापयामि देवा। चलिए अब एक क्रिया और करना है, धागा बना हुआ बोली अभी ढकेंगे हमारी। ओम नमो ओम रामो रूपकम् इंद्राणि अवराणि पवित्राणि कुरु कुरु स्वाहा। कोविड की हम मंत्र के द्वारा दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। पुनर्पासी मंडलोपरि पुष्पांजलि क्षिपामि। चलिए चतुर्शक्ति चामर चमर ले ले, दो चमर बने होंगे तो ले लीजिएगा। ओम ह्रीं विघ्नहर पुष्पदग्धीन्द्राय काग्नि डाग्नि प्रेतानि वैनवाणा निर्विचिकित्सा मंग प्राप्ते के चतुर्शक्ति चामर प्रातिहारे स्थापयामि। छत्र लीजिएगा, छत्र बना हुआ 3-4 छत्र एक साथ में 3 छत्र। शरीर की बात पुष्पवृष्टि जो हाथ से बने होंगे वो पुष्पवृष्टि कर रहे होंगे उसको लाइएगा। चलिए अंतिम दुर्दवी बजाने वाला होगा। ओम ह्रीं विघ्नहर पुष्पदंजनीन्द्राय अर्थकारण विद्या प्रदानाय सत्प्रसन्नाय प्रभावनांग प्राप्ते च दिव्यज्योति प्रातिहारे स्थापयामि। एक आगे ले ले और मंडल में चढ़ा दे। ओम मरमसि आहुसा नमासा ओम रे मरमसि आहुसा नमासा ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमो नमः। चलिए जय जय माला पूर्ण महाअर्घ्यं निर्वपामि श्री सिद्धि चक्र विधान सुख उपयोग से भविजन कर सब लोग तो विनाश कर सदाय वचन है आपका रूप ध्यान तोलो से उतरण जिनके मोक्ष जो न पाओ तो पर मेरे ही में मम्मी तेरी नीचे हो गई तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूर से जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो प्रभु सब करना में छुड़ाओ भक्त से हे जगत जिनेश्वर पाओ तो चरण मनहारी मन समाधि सुदृढ़ लग करो जस वो सुखकारी परिवर्तन पावे शांति भक्ति समाधि होती पटवा आरोप करूंगी। दो तीन दिन कोई जीवन जाओ बुद्धि का परिचय दिया करें, नियंत्रण परिवर्तित करो।